नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी वो अपना देश बांग्लादेश को छोड़कर नई दिल्ली में आ गई है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये पता बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हो गया जो वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर नई दिल्ली में आ गई है। तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी 4 अगस्त को वहाँ की जो सरकार है वहाँ के अपने पद से इस्तीफा देकर, प्रधानमंत्री पद की इस्तीफा देकर वो भारत आ गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह कहना है आखिर क्या हो गया बांग्लादेश में, ऐसा उसने क्यों किया। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था ना 1971 ईस्वी में, तभी से पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश अलग हो। पाकिस्तानी लोग हमेशा चाहते थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर रहे। लेकिन उसी के जो लोगों ने अभी बांग्लादेश में आकर इस प्रकार लोगों को भड़का रहे हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपने देश को छोड़कर नई दिल्ली आना पड़ा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बीते कुछ सालों से यह प्रोटेस्ट हो रहा था बांग्लादेश में एक आरक्षण को लेकर। फ्रीडम फाइटर जो वहाँ के देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो उसके बच्चों को आरक्षण दिया गया था 30%। यानी उसके जो बच्चे हैं, बेटा बेटी जो भी है, उसके आरक्षण दिया गया था 30%, कोई भी जॉब में या कहीं भी क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों, जब उसके पोता पोती हो गए, बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो फिर भी आरक्षण को समाप्त नहीं कर दिया गया। लेकिन वहाँ के देश के लोगों का यह कहना है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं, वहाँ तक कि अगर 30% आरक्षण दे दिया तो सही बात है, लेकिन उसके बच्चे की बच्चे हो रही है, उसके बाद में 30% आरक्षण दिया जा रहा है और बहुत सारा बेरोजगारी फैला हुआ है। तो देश में ऐसे बेरोजगार युवा का क्या होगा, लोगों का यह सवाल था। लेकिन यह जब केस हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी ने यह फैसला सुना दिया कि फ्रीडम फाइटर के जो भी बच्चे हैं या पोते पोती हैं, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, 30% आरक्षण हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो देश के जो लोग हैं फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अंततः शेख हसीना को अपना देश को छोड़कर भारत आना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब वहाँ के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर भी वहाँ के लोगों ने विरोध क्यों किया। तो दोस्तों, 4 अगस्त की बात है। 4 अगस्त को शेख हसीना को कुछ नहीं पता था जब मेरे साथ ये होने वाला है, हमको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना है, अब मुझे देश छोड़कर भागना है, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन सेना के जो चीफ मार्शल हैं उसको सब पता था कि इस प्रकार लोग विरोध कर रहे हैं। तब उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना को आकर कहा कि मैडम, आप 1 घंटे के अंदर आपको इस्तीफा देना है या आप देश छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 लाख लोग बांग्लादेश में ढाका की ओर घुस रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को घेराव कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से सेफ सुरक्षित निकले तो आप निकल जा सकते हैं, इसमें कोई निकलने से आपकी सुरक्षा होगी। सेना के चीफ मार्शल ने 1 घंटे का समय दिया, नहीं 45 मिनट का समय दिया और शेख हसीना ने फटाफट वहाँ से सामान को बांध कर अपने देश छोड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन आपको बताते चलें कि शेख हसीना ने पहले भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके विरोध में कई सेना ने कार्रवाई करवाया था। शेख हसीना ने सेना ने कई लोगों पर गोलियां चलाई थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, सेना का जो चीफ मार्शल था उसका यह कहना था कि मैडम, अपने ही देश के लोगों को इस तरह की निर्दोष में आप गोली नहीं मार सकते हैं। 100 लोगों 200 लोग अगर मृत्यु हो जाएंगे तो वो हो गया है और ये संख्या बहुत है। हम हमारे देश में घेराव कर रहे हैं, हमारे आवास को घेराव कर रहे हैं, तो ये हमसे कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित यहाँ से बचे तो आप यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। तो अंततः दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थे फटाफट अपने सामान को पैक किया और 45 मिनट के अंदर जो भी वो सामान ले सकी वहाँ से लेकर अपना देश छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया और अपनी बहन के साथ अपने सेना के विशेष विमान से लेकर वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। यहाँ की सरकार से बातचीत करने के बाद यह पता चला कि आप वहाँ से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और वो आने की व्यवस्था के लिए पूरा देख रेख कर लिया था। और भारत की सरकार ने भी उसके आने के लिए अपने 2 लड़ाकू फाइटर जेट को तैयार कर दिया था उसकी देखरेख करने के लिए। और नई दिल्ली की जो रडार है उसको एक्टिव कर दिया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना सुरक्षित वहाँ पे लैंड कर गई नई दिल्ली में और अभी सेफ हाउस में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि प्रोटेस्ट करें, विरोध करें, ये तो सही बात है, लेकिन ये कौन सा छात्र है भाई जो प्रधानमंत्री आवास में घुसकर उनके साड़ियाँ को, उनके प्राइवेट गारमेंट को मजाक बनाया जा रहा है, फेंक रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है? ये कहाँ की चतुराई है? ये तो गलत बात है। अगर छात्र आंदोलन करना चाहते हैं तो आप अहिंसक बनिए ना, हिंसा क्यों कर रहे हैं? और शांतिपूर्वक आप प्रोटेस्ट कीजिए। और मुझे तो लगता है कोई विदेशी उसमें ताकत शामिल है, इस प्रकार वहाँ की जनता को भड़का रहा है और स्थिति इस प्रकार पहुँच गई तो वहाँ की अभी जो सरकार है वो तख्ता पलट हो गई है, वहाँ की कमान सेना के हाथों में है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।